ओम गणेशाय नमः। आज हम दीपावली पे कही जाने वाली कथाओं को आपको सुनाएंगे जो कि पौराणिक कथाएं हैं और माना जाता है इन कथाओं को इस दिन कहने से बहुत ही ज्यादा घर में बरकत होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो आइए माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करें कि माता रानी कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए हमें माफ करें, और अगर आपके घर में सामग्री कोई भी कम है पूजा के टाइम पे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ जो जरूरी चीजें हैं उन चीजों को आप रख के पूजा कर सकते हैं। जैसे दिवाली की पूजा में माना जाता है कि खिल्ले, पताशे और जो वो खिलौने आते हैं जो चीनी वाले खिलौने होते हैं, ये माता रानी को अति प्रिय हैं। भगवान गणेश के लिए लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास ध्रुव हो तो आपको ध्रुवा भगवान गणेश पे जरूर चढ़ानी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा गणेश जी के साथ और विष्णु भगवान के साथ करनी चाहिए। माना जाता है कि लक्ष्मी माता जब गणेश जी के साथ होती हैं तो गणेश जी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, जिसकी वजह से हमें धन को कैसे खर्च करना है, अपनी लक्ष्मी को कैसे संचित करना है, इस तरह की हमें जो है वो नॉलेज होती है। अगर हम लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी कुछ टाइम के लिए हमारे पास रहती हैं, और अगर आप स्थायी निवास चाहते हैं, पीढ़ियों तक आप राज करना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना गणेश जी के साथ ही करनी चाहिए और साथ ही भगवान नारायण की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता वहीं पे स्थिर रहेंगी जहाँ पे वो अपने पति के साथ होंगी और उन्होंने गणेश जी को पुत्र माना है। इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि जो संयोग बनता है वो पूरे परिवार का होता है, और पूरे परिवार जब एक साथ आप स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अच्छे से आरती करते हैं, तो माता रानी आपके घर में स्थिर रूप से स्थायी हो जाती हैं। और आप खुद ही इस चीज में फर्क पता चल जाएगा आपको जब आप इस दिन श्री सूक्त जी का पाठ और कनक धारा स्तोत्रम ये सब चीजें करेंगे, और लास्ट में आपको आरती जरूर करनी है। इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा शुरू करेंगे आप, उसके बाद आप माता लक्ष्मी की, और माता लक्ष्मी और गणेश जी के नीचे जब भी आप उन्हें स्थापित करें तो लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग के कपड़े पे ही उन्हें स्थापित करें। अगर लाल नहीं है, अगर लाल है तो बहुत ही उत्तम है, अगर लाल नहीं है तो पीले रंग का आप कपड़ा ले सकते हैं, उस पे आप स्थापित कीजिए। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी चुनिया या छोटे छोटे वो पीसेस मिल जाते हैं जिनके ऊपर भगवान को स्थापित करते हैं। आसपास कोने पे उसमें गोटा पट्टी कुछ ना कुछ ऐसे लिखा लगा होता है और कुछ ना कुछ लिखा होता है, कई बार उसमें मुकेश वर्क हो रखा होता है, तो कुछ भी जो कि बहुत अट्रैक्टिव सा, सुंदर सा, क्योंकि आपको पता है दिवाली का जो त्योहार है ये सुंदरता, सजावट, घर की साफ सफाई और माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए ही होता है। इस त्योहार में यदि आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी माता हमेशा ही वास करेंगी। उनकी ऐसे पूजा करने के बाद जैसे ही आप माता रानी और गणेश जी को स्थापित करें, उनके नीचे गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने जरूर रखें। माता लक्ष्मी को चावल अति प्रिय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। और लक्ष्मी माता को धनिया बहुत पसंद है। धनिया, गुड़, हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है आपके घर में तो आप वहाँ पर जो हमारे पास हल्दी होती है, पिसी हुई हल्दी, उसको भी हम रख सकते हैं। और हमें रोली, सिंदूर, ये सब हमें पूजा में रखना ही है। पान का पत्ता बहुत जरूरी होता है और पताशे ऐसे हमें रखने चाहिए। पहले पान का पत्ता रखिए, उसके ऊपर पताशे रखिए और उसके ऊपर आप लौंग का जोड़ा और उस पे आप इलायची भी रखिए। तो अगर आप ऐसे करके माता का भोग लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन माना जाता है कि इन दिनों में आप बेलपत्र की पूजा करें तो अति शुभ होता है, और साथ ही पीपल की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। यदि दीपावली रविवार की आ रही है तो आपको पीपल को हाथ नहीं लगाना है, मगर इस बार जो दीपावली आ रही है वो रविवार की नहीं है, तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप पीपल की पूजा कर सकते हैं और पीपल को छू भी सकते हैं। अगर कभी भी दीपावली आती है एतवार की तो उस दिन आपको पीपल को हाथ नहीं लगाना है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। तो इसके बाद ही, इसके साथ ही हम यहाँ पर पौराणिक कथा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उनकी मित्र बनना चाहती हैं। लड़की ने जवाब में कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बतलाऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बतला दी। बेटी की यह बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी।
दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रहीं। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएंगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने से घबरा रही थी और क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी, यही चीज वो सोच रही थी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा ले। 4 बाती वाला दीपक लक्ष्मी जी के नाम के जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उन पर इतनी कृपा बरसाई कि लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की भी अब कमी ना रही। दीपावली को एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दीपावली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान करके रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने तो साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान की श्री कृष्ण से मदद मांगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं और संतों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त भी कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को घरों में दीपक से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली को लेकर धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।